हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग और कैसे हैं आप? तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगी आज मॉर्निंग के वीडियो की जो आपने देखा है अर्थ गैलेक्टिक हिस्ट्री। और ये हमारे टीचर जी ने ये वीडियो बनाया है और आगे आने वाले समय में और भी बहुत सारी सीरीज़ इस चैनल पर अपलोड होने वाली हैं। जो भी उनके गाइडेंस हैं या उन्होंने जो रेफरेंसेस लिए हैं डिफरेंट जगहों से, वो इस पे शेयर करेंगी। तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप लोग इसको बहुत ही एक नॉलेज की तरह रिसीव करिए कि हमें एक मौका मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ विज़डम को अपने एनहांस करने की, एक हाई लेवल की नॉलेज को गेन करने की। इसमें ये चैनल कोई ऑथेंटिसिटी इसके लिए क्लेम नहीं करता है कि वी आर 100% सेइंग इट करेक्ट। तो ये डिस्क्लेमर है कि जो भी ये जो नॉलेज यहाँ पर मिल रही, जो कंटेंट्स हैं, इसको आप सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए सुनिए, उसको एम्ब्रेस भी कीजिए, टीचर जी को उनकी मेहनत के लिए बधाइयाँ भी दीजिए, बट साथ में अपनी जर्नी पर भी हमें फोकस होना है। क्योंकि आगे जाके ये दोनों चीज़ें एक पॉइंट में मिलती हैं जो इंटरकनेक्टेड है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ट्विन जर्नी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और गैलेक्टिक वॉर या गैलेक्टिक हिस्ट्री के बारे में हम लोग बस इसी में ही फोकस हो जाएं। हमको बैलेंसिंग सीखनी है। हमें इन चीज़ों का साइड में नॉलेज भी रखना है और साथ में अपनी ट्विन जर्नी पर आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, भगवान ने सबको अलग अलग काम दिया है। अगर आपने मेरा वो जो ग्रिड वर्क वाला जो देखा था आपने वर्कशॉप, तो टाइप्स ऑफ द लाइट वर्कर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट वर्कर्स होते हैं, उनके अलग अलग काम भगवान ने असाइन किए गए हैं। तो जो भी अर्थ की हिस्ट्री है, जो भी गैलेक्टिक वॉर के बारे में आगे बात होगी या जो कुछ भी हम लोग शेयर करेंगे, वो सब ज़रूरी है एज ए ट्विन फ्लेम आपको जानना। किस प्रकार से मैनिपुलेशन हो रहा है, कैसे फॉल्स टाइमलाइन क्रिएट की जा रही है, कैसे आपको एक फॉल्स सेक्सुअल उसमें फंसाया जा रहा है। ठीक है, तो एक इस प्रकार से आपकी अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। बट हमें अपनी जर्नी पे हमें क्या भगवान ने टास्क असाइन किया है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इससे हमको ये फ़ायदा है कि हम ये अवेयरनेस में रहेंगे कि दिस इज़ नॉट ओनली द रोमांटिक जर्नी। जब हम ये सब वीडियोस देखेंगे, हमारी डेफ़िनेटली हमारी जो कॉन्शियसनेस में चेंज आएगा, ठीक है? हम मोर अवेयरनेस में आएँगे और हम कहीं न कहीं समझेंगे कि सिर्फ़ रोमांस इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस ट्विन फ्लेम जर्नी। आपकी सोल, आपकी आत्मा का दूसरा अंश, जब आपकी सोल का रिकॉग्निशन हुआ, तो आपकी ट्विन फ्लेम ने आपकी आत्मा से प्यार किया, मतलब उसने अपनी ही आत्मा से प्यार किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं ना कि इस जर्नी पे आपकी शरीर की काया, आपके शरीर का रंग, आपकी बॉडी, आपकी फिगर मायने नहीं रखती है। बिकॉज़ आपकी सोल को आपकी ट्विन फ्लेम ने रिकॉग्नाइज़ किया और आपने उनकी सोल को रिकॉग्नाइज़ किया, मतलब यू लव द लाइट ऑफ ईच अदर। ठीक है? तो इसी लाइट की हमें रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है? हमें हमेशा समझना है कि हमें और ब्राइट लाइट बननी है, ताकि हमारा ट्विन हमसे और मैग्नेटाइज़ होए, और प्योर बनना है, और हमको अपग्रेड होना है। ठीक है? अपनी प्योरिटी में अपग्रेड होना है। ठीक है? जिससे जिससे कि हमारा डिवाइन से अलाइनमेंट बढ़ता जाए। तो साथ ही साथ हमें अपने मकसद को, कि हमें गॉड ने क्या टास्क दिया है, वो याद रखना है। जैसे कि हमें अपनी इस हाईएस्ट लव की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में आकर, मतलब हमको खुद को प्यार बनना है। जब हम प्यार बन जाएंगे तो हमारा प्यार अट्रैक्ट होगा, और अपने प्यार के साथ हमें मदर अर्थ की ग्रिड को रिपेयर करना है, वाइब्रेशन को बढ़ाना है, एक न्यू अर्थ को क्रिएट करना है। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने को अपग्रेड करना है, अपने चक्रा सिस्टम को अपग्रेड करना है, तो आज हम बात करेंगे एक जीएफ जो हमको एट एट चक्रा के बारे में कुछ समझाना चाहती है, जो उनकी डाउनलोडिंग्स हैं। क्योंकि मैंने कहा है कि आप सब लोग यहाँ पिलर्स हो और ये हमारा चैनल है, आपका, हम सबका। तो आपकी जो भी डाउनलोडिंग्स हैं यहाँ पर उनकी पूरी रिस्पेक्ट है। तो हमारी डीएफ आगे 8 चक्रा के बारे में कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहती है, उससे सीखते हैं और अपनी जर्नी पे अपग्रेड होते हैं। अपना ध्यान रखिए।
हेलो, हाय, नमस्ते टू ऑल माय सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? लव यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं मेरी गुरु माता जी की बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया फिर से एक नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए, हमारी सोल फैमिली के लिए। और ये वीडियो हमारे इस डिवाइनली गाइडेड चैनल तक पहुँच गया तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझूंगी। और हाल ही में जो हमारा ग्रेट मेडिटेशन वर्कशॉप हुआ है, दैट वाज अमेजिंग। वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें ये मौका मिला आप सबकी वजह से। इसमें जो भी हमारे इस वर्कशॉप के पिलर्स हैं, जो भी जिसने भी अरेंज किया है, उन सबको बहुत 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 गॉड ब्लेस यू। बहुत सारा प्यार और फ्यूचर के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और हमारी सोल फैमिली के लिए भी। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ आप सबके लिए, वो है हमारा सोल स्टार चक्रा, 8 चक्रा। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादातर हम सिर्फ 7 चक्रों के बारे में ही सुनते आए हैं। तो 8वां चक्र क्या है और ये एक्टिवेट होना ज़रूरी क्यों है? वैसे तो 12 चक्रा सिस्टम है और एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, बट 8वां चक्रा इस वो कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, आई थिंक ना। बिकॉज हाल ही में मैंने एक न्यूज़ देखी कि हमारे अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट हैं ऑलरेडी, बट 8 कॉन्टिनेंट फाउंड हुआ है रिसर्चर्स के द्वारा हाल ही में, न्यूजीलैंड में कहीं। तो टोटल हमारे अर्थ पर अब 8, वो भी ओशन के नीचे है, पूरी तरह से फाउंडेड नहीं है, बट दैट इंफॉर्मेशन इज़ कम्प्लीटली रियल कि 8वां कॉन्टिनेंट और हमारा एक्सिस्ट है अर्थ पर। तो टोटल हमारे अर्थ पर 8 कॉन्टिनेंट्स हो गए हैं। तो मुझे भी कई दिनों से ना ये 8 नंबर का रिपीटेड पैटर्न दिख रहा था हर जगह, 888, 88, हर जगह साइन भी कोई शेप बन जा रही थी 8 नंबर की। तो उसके कुछ दिनों बाद मुझे एकदम से ना सडन मुझे, वैसे मैं हमारे सदाशिव जी की बहुत बड़ी उपासक हूँ, बहुत मानती हूँ मैं महादेव को। तो लेकिन कुछ दिनों से ना मुझे कृष्ण भगवान की पूजा करने का बहुत मन कर रहा था। मैं उन्हीं की माला जपती रहती थी, उन्हीं के भजन सुनकर मैं मतलब इतनी भाव विभोर हो जाती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये महादेव की भक्त से एकदम से कैसे मैं श्री कृष्ण की भक्त हो गई हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं बस दिन रात सुबह शाम मैं कृष्ण 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 ही रटती रहती थी, और मुझे कृष्ण नाम से ही इतना मतलब अंदर से स्पिरिचुअलिटी से भर जाती थी ना कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मुझे बस कृष्ण मंदिर जाना, कृष्ण भजन में खोए रहना अच्छा लगने लगता था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल हो क्या रहा है। ठीक है, उसके कुछ टाइम बाद कह लें या कुछ घंटों बाद मुझे एक वीडियो पॉपअप हुआ, एक मैसेज पॉपअप हुआ कि अबाउट 8th चक्रा। ठीक है, फिर मैं उसकी डिटेल्स में गई। फिर धीरे धीरे समझ में आया दैट इज एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस। और मैं आपको एक एक करके सारे इसके बताऊंगी पार्ट, एक पैटर्न ना, 8 नंबर क्या पैटर्न है और हमारा सोल चक्रा कि कैसे उसे, ओ माय गॉड, आई एम सीइंग ब्लू वाइटेड लाइट। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो पीछे बर्ड भी बोल रही है, आप लोग सुन रहे होंगे। वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम लॉस्ट इन माय वे। तो 8 चक्रा इज द चक्रा ऑफ रिलेटेड टू और कृष्ण भगवान। ओके, कैसे? बिकॉज सबसे पहले तो मैं बताऊंगी 8 चक्रा इज कनेक्टेड टू गंगा रिवर। माँ गंगा का 8 चक्रा बोलते हैं हम इसको, हम सोमधारा चक्रा भी बोलते हैं। ओके, सो मतलब अमृत, एंड धारा मीन्स वाटर, प्योर वाटर, यानी कि आकाश गंगा। जब आपका कॉस्मिक वाटर यानी कि आकाश गंगा, तो जब हमारा क्राउन चक्रा ओपन होता है या 8वां चक्र यानी कि सोल स्टार चक्रा जब एक्टिवेट होता है, तो लाइक ऐसा लगता है जैसे कोई हैवी कुछ आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ऐसा फील होता है ना। जिनका ये चक्रा ओपन हुआ, एक्टिवेट हुआ है, क्राउन चक्रा, उनको फील हुआ होगा कि कुछ आ रहा है ऊपर से, जैसे कुछ बह रहा है।
बट इट्स बियॉन्ड आई एम डिस्क्राइबिंग, क्योंकि जिसे जो अनुभव करता है वो ही बता सकता है कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। अभी मैं भी कुछ इस तरह का कभी कभी फील होता है मुझे, जैसे कुछ ऊपर से आ रहा है। कभी कभी मेरे सर पे या स्किन पे या हेड पे ना वाटर ड्रॉप आती है सडन आसमान से, और देखती हूँ ऊपर तो कोई बारिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये वाटर ड्रॉप आया कहाँ से, मेरी बॉडी पर पड़ते हैं। एक्चुअल मैं नहीं जानती कि ये क्राउन चक्र ओपनिंग का सिम्टम्स है या नहीं, बट जो भी है ये कुछ है रिलेटेड। ठीक है। और हैवीनेस रहती है सर में, वो मेरे है काफ़ी टाइम से, और हेडेक है। जो जो सिम्टम्स होते हैं वो ऑलरेडी हैं। चलिए खैर ये दूसरी बात है, मैं अपने का उस पर आती हूँ टॉपिक पे। तो आपने देखा होगा शिव जी की जटाओं के ऊपर माँ गंगा है, राइट। माँ गंगा इज द, मैंने आपको बताया ना, 8वां चक्र, सोमधारा चक्र। और गंगा तो सोलस्टार चक्र इज द गेटवे ऑफ द कॉस्मिक एनर्जीज एंड अनकंडीशनल डिवाइन लव and the psychic abilities, divinal power, cosmic informations, codes, whatever. आकाशिक रीडर्स, रीडिंग, जितने भी ये हमारे स्पिरिचुअल पावर्स हैं, दे ऑल आर एंटर्ड बाय आवर 8 and 7 चक्रास। एक लिंक और है 8वें नंबर का, जो हमारी माता गंगा है, उनके 8 बच्चे थे, ऐसा पढ़ा है मैंने। और 8 बच्चे थे तो वो उनको पानी में डुबाने जा रही थी, लेकिन जो भीष्म जी के जो पिता थे शांतनु जी, उन्होंने माँ गंगा को रोकना चाहा, लेकिन वो रुकी नहीं। उन्होंने 7 बच्चे डुबा दिए पानी में, और 8वां बच्चा जो भीष्म थे, उनके 8वें बच्चे, उनको शांतनु ने बचा लिया। तो उनको वाटर में जाने से उनको बचाया। वैसे ही हमारे जो कृष्ण है, वो भी हमारे विष्णु जी का 8वां अवतार है। कृष्ण भगवान वो भी 8वां अवतार है, उनको भी बचाया था। जब उनको ले जा रहे थे यमुना, जब बारिश हुई थी, वो यमुना नदी से में ऊपर सर पे टोकरी में रख के ले गए थे उनके फादर, जैसा कि हम सब जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान भी हमारे 8वें बच्चे थे देवकी जी के, देवकी माता के 8वें बच्चे श्री कृष्ण इनकारनेट हुए थे। और 8वें महीने में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, अगस्त के महीने में, जुलाई टू अगस्त बिटवीन, इन हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 8वें पीढ़ी में, 8वें मंथ में ही ऐसा कहा जाता है। और हमारे विष्णु जी का 8वां अवतार श्री कृष्ण थे। ठीक है। और हमारे भगवत गीता में 18 चैप्टर हैं, 18 अध्याय हैं, अगेन 8 नंबर्स। और हमारे स्पिरिचुअलिटी में अष्टवसु हैं। और जो अष्टवसु क्या हैं, वो हमारे विष्णु जी और हमारे शिव जी के रक्षक हैं, बॉडीगार्ड हैं। एज अ बॉडीगार्ड वो काम करते हैं। तो हमारे जो अष्टवसु हैं वो एज अ मेंशन है भूमि, अर्थ, और वाटर यानी कि समुद्र, और फायर, अग्नि, वायु, एयर, अंशुमन, सन, और आकाश, स्काई, वर्चस, दैट मीन्स मून, एंड स्टार्स यानी प्रभास। तो अब प्रभास से मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो बाहुबली मूवी जिसने देखी है उन्होंने देखा होगा, एक सीन है जिसमें उनकी प्रभास की दादी उनको वाटर के ऊपर अपने हाथों पर रखती हैं और ईश्वरा परमेश्वरा इस तरह से चिल्लाती हैं कि सेव करिए, मेरे बच्चे को बचाइए। तो दैट इज ऑल्सो 8वां चक्र, वो इंडिकेट करता है 8वां चक्र, यानी कि गंगा, यानी कि पानी के ऊपर, राइट। और एक्टर का नाम भी लकीली प्रभास ही है, आपको पता है। और अष्टवसु में से 8वां जो है, 8 पुत्र जो प्रभास हैं वो किनके हैं? कश्यप और अदिति के बच्चे हैं, मे बी, जहाँ तक मुझे पता है। और ये संरक्षण किनके हैं? हमारे जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं, इनमें
जैसे आपको पता है 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, और इसमें आते हैं हमारे लॉर्ड इंद्र और लॉर्ड ब्रह्मा। और इन दोनों की जगह पर आप अश्विनी कुमार को भी देख सकते हैं। और ये सब मेंशन है हमारे, जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है उसमें 11वें अध्याय में मेंशन है इन सब के नाम ऑलरेडी। तो बेसिकली ये विष्णु और लॉर्ड शिवा के, ब्रह्मा के रक्षक हैं, अष्टवसु ऐसा कहा जाता है। तो प्रभास इज द गॉड ऑफ द, यानी कि अष्टवसु में से प्रभास 8वां, वो हमारे स्काई, द गॉड ऑफ द स्काई है, आकाश गंगा के। और अनदर इंडिकेटर ऑफ द गंगा 8वां चक्र। और बाइबल के रेवलेशन चैप्टर 14 में भी हमारे इस बात का जिक्र है कि दैट इज कनेक्टेड टू द लाइट वर्कर एंड द ट्विन सोल्स। उसमें मेंशन है कि आई हर्ड अ साउंड फ्रॉम हेवन लाइक द रोर ऑफ द running waters, and the sound like a loud peal of thunders, and it's like harpers harping their harps. एक तरह का harps is the instrumental एक जैसे तानपुरा वीणा टाइप होती है, उस टाइप का एक इस तरह का साउंड आता है, उसमें मेंशन है बाइबल के रेवलेशन चैप्टर 14 में आप देखें तो। इट्स ऑल कनेक्टेड टू द असेंशन प्रोसेस। तो उसमें भी 1,44,000 लैम्प्स का जिक्र है, दैट इज कनेक्टेड टू ट्विन सोल्स एंड द लाइट वर्क्स एंड स्पिरिचुअल हीलर्स ऑल द। तो इसीलिए वी आर ब्लेस्ड, राइट। तो 8वां चक्र हमारा सोल स्टार चक्र इज द इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जितने भी डिवाइनल पावर्स हैं वो जब वो एक्टिवेट होता है तो जिनको आकाशिक रीडिंग जो कर लेते हैं उनको पावर्स आपके 8वां चक्र एक्टिवेट होने के बाद ही मिलती है। 8वां चक्र से 7वें चक्र में आती हैं। गेटवे ऑफ द कॉस्मिक एनर्जीज सोल स्टार चक्र हम कह सकते हैं। उससे ऊपर 9, 10, 11, 12 चक्र इज द हार्ट ऑफ द मदर अर्थ, अनकंडीशनल लव। हम जिसे सीखते हैं, अनकंडीशनल लव हम सीखते हैं, जो कि हमारे मैनिफेस्टेशन, जो हमारी गुरु माता का मेडिटेशन है, 12 चक्र मैनिफेस्टेशन। सो हाउ दैट इज वर्क्स, हम अर्थ चक्र से सोल स्टार चक्र पे कनेक्टेड होते हैं ना, ऑल 12 चक्र हमारे अलाइन होते हैं। तो 8 चक्र इस द, माँ ने उसमें मेंशन किया है कि आपको मेडिटेशन के बाद पानी पीना है, दैट ऑलरेडी कनेक्टेड। पानी, वाटर इज द कनेक्टेड टू 8 चक्र एज आई मेंशन प्रीवियस। तो यही था मेरा डाउनलोड 8वें चक्र से रिलेटेड और 8वें नंबर से रिलेटेड, जो मुझे रिपीटेड पैटर्न दिखाई दे रहे थे 8 नंबर के। तो यही थे कि 8वां चक्र इस था सोमधारा, रिलेटेड टू माँ गंगा। इसलिए बहुत सारा पानी पिएं जितना हो सके, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लें रादर देन द हार्ट। और मे बी जिसको कृष्णा कॉन्शियसनेस आ रहा है डाउनलोड, उनको शायद उनका क्राउन चक्र ओपन हो रहा होगा, जैसे मैं अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ इन कुछ महीनों में। 8 number is also related to our infinite knowledge and blessings and energies. 8 number is also connected to the our लॉइन गेट पोर्टल, ठीक है। जैसा मैंने एक बार मेरा वीडियो आया था उसमें मैंने बताया था कि लॉइन गेट पोर्टल में जब इजिप्ट पे नाइट फ्लाइडिंग होती है, जब ओरायन, सीरियस, बेल्ट एक ग्रिड में अलाइन होते हैं, तब स्पिरिचुअल शावर होता है, डिवाइनल नॉलेजेस आती हैं, डाउनलोड्स होते हैं। और अगस्त के महीने में भी इसीलिए बहुत बारिश होती है। ये ऑलरेडी 8वां महीना है हमारे साल में। तो बेसिकली गंगा इज अ
source of the purification. It purifies our energetic body and soul. बॉडी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इंटेंशनली गंगा का काम हमें प्योरीफाई करना है. तो 8 चक्रा हमारा जो है वो सिंबल ऑफ द प्योरिफिकेशंस, राइट. जब बेसिक 7 चक्र हमारे प्योर हो जाते हैं तो 8वां चक्र हमारा ऑटोमेटिकली प्योरीफाई हो जाता है. तो उसके बाद हमें डिवाइनल पावर, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, एनर्जीज एंड मिलने लगती हैं. तो इसीलिए 8 चक्रा इज़ द, आई थिंक, इम्पॉर्टेंट चक्रा विद इन 12 चक्रा सिस्टम. ओके, तो बस यही था मेरा डाउनलोड, आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती थी. एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए. और वंस अगेन थैंक यू गुरु माता, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, गॉड ब्लेस यू माय सोल फैमिली.